अस्सलाम वालेकुम। को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं जिसमें है ए रिसीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बी फॉर आर एस 100। यानी कि ए ने बी से बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव किया जो कि 100 का था। यहाँ पे ए रिसीव कर रहा है, इट्स मीन जो हमारे पास ए है वो ड्रायर है और जो बी है वो ड्राई है। एंड डिस्काउंट विद हिज बैंकर फॉर आर एस 95। और ए ने अपने बिल को 95 रुपीज़ का डिस्काउंट करवाया। ऑन द बिल बिकमिंग ड्यू, जब बिल ड्यू होने लगा तो बी रिक्वेस्ट ए टू रिन्यू इट। तो बी ने ए को रिक्वेस्ट की कि वो बिल को रिन्यू करे। ये इसलिए थी क्योंकि जो हमारे पास ड्राई था वो उस टाइम पेमेंट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ड्रायर को यानी कि ए को रिक्वेस्ट की कि वो बिल को कैंसिल करे और न्यू बिल लिखे। यहाँ पे क्या है कि बी की रिक्वेस्ट पे ए ने ऐसा किया, लेकिन उसमें उसने चार्जिंग ऐड किए यानी कि इंटरेस्ट ऐड किए जो कि 2 रुपीज़ था। If I make the journal entry to record the transaction in A जर्नल, अब हम एक ही बुक में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जर्नल की शेप में बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम हमारे पास डेट का होगा, सेकंड हमारे पास पार्टिकुलर होगा, थर्ड वन हमारे पास लेजर फोलियो होगा या एलपी हो सकता है लेजर पेज, और फिर डेबिट और क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि ए रिसीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बी फॉर आर एस 100। यहाँ पे जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है वो हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए बिल को रिसीव कर रहा है, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट होगा। और यहाँ पे क्या है कि ए रिसीव कर रहा है, तो जो बिल रिसीवेबल अकाउंट होता है वो पर्सन अकाउंट में आता है। पर्सन अकाउंट में जब भी चीज़ रिसीव करते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। और बी को क्रेडिट इसलिए किया गया है कि क्योंकि जो ए है वो बी से बिल रिसीव कर रहा है, तो बी क्या कर रहा है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी बिल को गिव कर रहा है। और बी पर्सन अकाउंट है, पर्सन अकाउंट में जब भी कोई पर्सन चीज़ को गिव करता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और आगे इसकी अमाउंट है 100 एंड 100। नरेशन मस्ट होती है, एक्सेप्टेंस रिसीव। नेक्स्ट है कि बिल को इन डिस्काउंट विद हिज बैंकर फॉर अरेस्ट 95। यानी कि हमारे पास जो ए ड्रायर था उसने अपने बिल को डिस्काउंट करवाया 95 का। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल क्या होती है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज की एक टर्म होती है। जब जो ड्रायर होता है उसको ड्यू डेट से पहले अगर पैसों की ज़रूरत हो तो वो अपने बिल को बैंक के पास सेल कर सकता है। तो बैंक क्या करता है कि बैंक उसे उसकी अमाउंट देता है, लेकिन उसमें वो कुछ चार्जेस काटता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट को इसने डेबिट इसलिए किया क्योंकि बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है और यहाँ पे ए बिल को डिस्काउंट करवा रहा है, यानी कि वो बैंक को सेल कर रहा है। तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बैंक है वो बिल को रिसीव कर रहा है, तो पर्सन अकाउंट जब भी रिसीव करता है उसको हम डेबिट करते हैं। और डिस्काउंट अकाउंट बैंक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले वो चार्जेस लेगा, इसलिए डिस्काउंट को डेबिट किया गया है क्योंकि ये ए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होते हैं और एक्सपेंस हमेशा डेबिटेड होते हैं। और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि जो ए है तो ए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिल बैंक को दे रहा है, तो ए के पास से बिल जा रहा है, यानी कि ए बिल गिव कर रहा है। इस वजह से जो गिविंग होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब देखेंगे बैंक के पास जो बिल डिस्काउंट हुआ था वो 95 का हुआ था। इट्स मीन जो डिस्काउंटिंग की वैल्यू है वो 5 रुपीज़ है और टोटल बिल हमारे पास था या जो बिल की फेस वैल्यू थी वो हमारे पास 100 थी। इसके साथ हम इसके नरेशन लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड। देखते हैं कि ऑन द बिल बिकमिंग ड्यू बी रिक्वेस्ट ए टू रिन्यू इट। जब बिल ड्यू हुआ तो जो बी ने रिक्वेस्ट की ए को कि उसको कैंसिल करे और न्यू बिल लिखे, और जो ए ने किया लेकिन उसने इसमें इंटरेस्ट चार्ज की। तो इसकी एंट्री क्या होगी कि जब भी न्यू बिल लिखा जाता है तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास ओल्ड बिल होता है उसको कैंसिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे जिसकी एंट्री होगी बी। ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे जिसकी एंट्री होगी बी टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास जब भी बिल कैंसिल किया जाता है तो ड्राई के नाम को डेबिट करता है, तो इसने बी के नाम को डेबिट किया है और जो बिल है वो बैंक के पास है, इस वजह से इसको क्रेडिट किया है। ओल्ड बिल कैंसिल, क्योंकि जो बिल है वो बैंक के पास है और बैंक के पास जब बिल था तो वहाँ पे डिसऑनर हो गया, यानी कि जो बिल है उसको हमने कैंसिल किया, तो इस वजह से इसको बैंक लिखा गया है। जिस तरह हम डिसऑनर में एंट्री करते थे तो जो ड्रायर होता था वो हमेशा ड्राई के नाम को डेबिट करता था और जिसके पास बिल होता था उसको उसके नाम को क्रेडिट करता था। तो ये भी ऐसे ही होगा, ओल्ड बिल कैंसिल, और इसकी अमाउंट थी 100 एंड 100। अब उसने ओल्ड बिल कैंसिल किया और न्यू बिल लिखा, लेकिन उसने इसमें क्या किया कि इंटरेस्ट चार्ज की जो कि 2 रुपीज़ थी। तो अब इंटरेस्ट का क्या लिखेंगे, बी टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पे जो बी है यानी कि जो ड्रायर है वो ड्राई के नाम को डेबिट कर रहा है और इसने इंटरेस्ट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि ड्रायर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू है और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट को क्रेडिट किया गया है।
और इसकी अमाउंट कितनी है 2 और 2। अब यहाँ पे देखें कि ओल्ड बिल कैंसिल हो गया और इंटरेस्ट चार्ज कर दी गई। अब यानी कि न्यू बिल लिखा जाएगा और न्यू बिल की क्या एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी। जो स्टार्टिंग में एंट्री थी वही यहाँ पे होगी। यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी, यहाँ पे ये एंट्री होगी और इसकी अमाउंट कितनी होगी 102। 102 क्यों होगी, क्योंकि जो ओल्ड बिल था वो 100 का था जो कि कैंसिल किया गया। अब जो ए ने सर्विस प्रोवाइड की तो उसने इंटरेस्ट चार्जेस भी लिखे, इंटरेस्ट चार्जेस भी ऐड किया जो कि 2 था, तो इसलिए अब जो हमारे पास न्यू बिल लिखा गया है वो 102 का लिखा गया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा गया है वो 102 का लिखा गया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि मेक द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन ए बुक, यानी कि आप जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो ए की बुक में करें। लेकिन हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में दो पार्टीज थी, ए था जो हमारे पास ड्रायर था और बी था जो हमारे पास ड्राई था। अब क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हम ड्राई की बुक में एंट्री करें, लेकिन हम ड्राई की बुक में एंट्री करके देखते हैं कि अगर बिल रिन्यू किया जाता है या फिर कैंसिल किया जाता है तो इसकी क्या एंट्रीज होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे ड्राई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्राई जो है बी है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी जो कि ए टू बिल पेबल अकाउंट है। यहाँ पे इसने ए को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए क्या कर रहा है, बिल को रिसीव कर रहा है, क्योंकि जब भी ड्राई बिल को एक्सेप्ट करता है तो वापस ड्रायर को रिटर्न करता है। तो ये रिसीव कर रहा है, पर्सन अकाउंट है, जब भी रिसीव करता है तो उसको डेबिट करेंगे। और बिल पेबल अकाउंट को ये क्रेडिट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो बी है तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज बिल पेबल होता है क्योंकि उसने इसके अमाउंट को पे करना होता है, तो इसके लिए बिल पेबल होगा। और बिल पेबल को क्रेडिट यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि जो ड्राई है वो एक्सेप्ट करने के बाद बिल पेबल अकाउंट को ड्रायर को देता है। तो यहाँ पे बिल पेबल अकाउंट क्या है कि पर्सन अकाउंट है और ये यानी कि जो बी है वो गिव कर रहा है, इस वजह से इसको हम क्रेडिट करेंगे। और इसकी अमाउंट है 100 और 100। नरेशन मस्ट होती है जो है एक्सेप्टेंस गिवन। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि उसने बिल को डिस्काउंट करवाया। जो हमने पढ़ा था कि जो ड्राई होता है उसको डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल या इंडोर्समेंट ऑफ द बिल से कोई भी रिलेशन नहीं होता, उसने ड्यू डेट पे पेमेंट करनी होती है और जो होल्डर ऑफ द बिल होता है उसको पेमेंट करके बिल वापस लेना होता है, इसलिए डिस्काउंटिंग की इसकी बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब ऑन द बिल बिकमिंग ड्यू बी रिक्वेस्ट ए टू रिन्यू इट विच इट डज। अब रिन्यू की जो एंट्री होगी वो होगी और उसने जो सर्विस चार्जेस ऐड किए हैं उसकी एंट्री होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस तरह से हमने ड्रायर की बुक में किया था, ओल्ड बिल को कैंसिल किया था, फिर इंटरेस्ट को चार्ज किया था और फिर न्यू बिल लिखा था, तो यहाँ पे भी ये होगा। सबसे पहले जब बिल को कैंसिल करेंगे तो ये जो ड्राई है वो अपनी बुक में ड्रायर के नाम को क्रेडिट करेगा, तो यहाँ पे ए को क्रेडिट किया गया है और बिल पेबल अकाउंट को डेबिट किया गया है। ओल्ड बिल कैंसिल, बिल पेबल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि जब ओल्ड बिल कैंसिल होता है तो जो बिल पेबल अकाउंट होता है वो ड्राई को वापस किया जाता है, यानी कि अब उस बिल की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जगह न्यू बिल लिखा जाएगा। तो इसलिए बी क्या कर रहा है कि जो ओल्ड बिल है यानी कि बिल पेबल है उसको रिसीव कर रहा है और इसलिए यहाँ पे इसको डेबिट किया गया है और इसकी अमाउंट है 100 और 100। ओल्ड बिल कैंसिल और इंटरेस्ट चार्ज की इसकी बुक में एंट्री होगी इंटरेस्ट टू ए अकाउंट। ए को क्रेडिट किया गया है क्योंकि जो ड्राई है वो ड्रायर के नाम को क्रेडिट करता है और इंटरेस्ट को इसने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है तो वो बी पे करेगा और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। और इसकी अमाउंट थी 2 और 2। और अब इसमें न्यू बिल लिखा जाएगा, न्यू बिल की एंट्री होती है ए टू बिल पेबल अकाउंट। ये वही एंट्री होगी ये जो स्टार्टिंग में थी, इसने यहाँ पे ए को डेबिट किया है क्योंकि जब ये न्यू बिल लिखेगा तो फिर एक्सेप्ट करने के बाद ये भी वापस ड्रायर को देगा और ड्रायर को दे रहा है, यानी कि ए हमारे पास ड्रायर है, रिसीव करे, इससे इसको डेबिट किया जाएगा। और बिल पेबल अकाउंट जो है तो जो ड्राई है वो एक्सेप्ट करने के बाद वापस ए को दे रहा है, तो बिल पेबल अकाउंट क्या है, यहाँ पे पर्सन अकाउंट है और ये गिव कर रहा है, इस वजह से इसको हम क्रेडिट करेंगे। और अब जो न्यू बिल की अमाउंट थी वो 102 थी और 102, और इसके साथ इसकी नरेशन मस्ट होती है जो है बिल एक्सेप्टेंस। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम नंबर 6 को स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि अगर बिल डिस्काउंट होता है तो ड्रायर और ड्राई की बुक में क्या ट्रीटमेंट होता है, और इसके अलावा जब बिल रिन्यू किया जाता है तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, और अगर इंटरेस्ट चार्ज की जाती है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।